तो देखो, एक बार एक लड़की के कारण मैं अपने स्कूल से सस्पेंड होते होते बचा। पर कैसे? तो ये बात है तब की, जब मैं क्लास 7 में था। वो दिन भी एक नॉर्मल डे था। मैं हमेशा की तरह फुल मस्ती के साथ अपने स्कूल जा रहा था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस दिन में सच जो होगा वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आओ स्टार्टिंग से बताता हूँ ये पूरी कहानी। तो देखो, उस टाइम मेरा और मेरे क्लास के बच्चों का बहुत ज्यादा मन करता था कि हम भी अपने स्कूल में कंप्यूटर चलाएं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कंप्यूटर तो थे नहीं। वैसे वो तो अभी भी नहीं है। एनीवेज, मैं कहाँ पे था? हाँ, हमारा बहुत ज्यादा मन करता था कि हम भी कंप्यूटर चलाएं, लेकिन हमारे स्कूल वाले हमें कभी वहाँ पे लेके जाते ही नहीं थे। हाँ, सच में हमें वो पूरा कंप्यूटर बिना कंप्यूटर के सिखा रहे थे। पर इसमें वो भी क्या करे, क्योंकि हमारे स्कूल में लैब तो थी और वहाँ कंप्यूटर बहुत थे, लेकिन चलता सिर्फ एक ही था। और इसी वजह से हमारे स्कूल वाले हमें कभी वहाँ पे लेके जाते ही नहीं थे। और एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया, जो हमारी कंप्यूटर टीचर थी वो इतनी खराब थी कि मैं क्या ही बताऊँ भाई। पता नहीं वो खुद को क्या समझती थी, मानो जैसे वो पूरा स्कूल उन्हीं का हो और प्रिंसिपल उन्हें नहीं, ये प्रिंसिपल को सैलरी दे रही हो। और इन्हीं वजह से हमारे स्कूल का एक भी बच्चा उन्हें पसंद नहीं करता था। एंड आज की वीडियो के लिए हम उन्हें बताएंगे मिसेस गुप्ता। तो देखो, मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्लास 7 में हमारे टीचर लड़के और लड़की को एक साथ बिठाते थे। इसका मतलब बेंच के एक साइड पे एक लड़का बैठेगा और दूसरी साइड पे एक लड़की, और यही सेटिंग अरेंजमेंट पूरी क्लास में था। तो उस टाइम मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हो। हाँ, गोकू। तो गोकू मेरे से एक बेंच आगे बैठता था, और जैसे मैंने बताया, मेरे बगल में एक लड़की बैठती थी और उसके बगल में भी एक लड़की बैठती थी। तो आज की वीडियो के लिए हम दोनों लड़की को बुलाएंगे चिंकी और रिंकी। तो मेरे बगल में चिंकी बैठा करती थी और मेरे दोस्त के बगल में रिंकी। और मैं तुम्हें बता दूं, वो दोनों पूरी क्लास की टॉपर्स थी। एंड उन दोनों के बीच में हमेशा रेस लगती थी कि आखिर क्लास में टॉप करेगा तो करेगा कौन। और यहाँ मैं और गोकू, जिनका सिलेबस तो पूरे साल में कंप्लीट होता नहीं था, और क्लास में टॉप करना ये तो बहुत दूर की बात थी। तो वो दिन मैं, चिंकी, गोकू और रिंकी क्लास में यूं ही बैठे हुए थे, और तभी बजती है हमारे स्कूल की बेल और स्टार्ट होता है हमारा पहला पीरियड, जो था कंप्यूटर का। और इसके बाद मिसेस गुप्ता हमारी क्लास में आती है और हमें कंप्यूटर बनाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन उस दिन मिसेस गुप्ता जो हमें पढ़ा रही थी, वो पूरी क्लास में किसी को समझने नहीं आ रहा था। हाँ, सच में जो भी वो हमें समझा रही थी, बता रही थी, वो हमारे सर के 10 फीट ऊपर से जा रहा था, क्योंकि वो हमें कंप्यूटर पढ़ा रही थी, वो भी बिना कंप्यूटर के। तो हमें कैसे समझ में आएगा? और इस टाइम चिंकी उठती है और मैम से कहती है, मैम आप जो भी पढ़ा रहे हो वो मुझे बिल्कुल भी समझने नहीं आ रहा है। और ये सुनते ही हमारी मैम उससे कहती है, तो इसमें मैं क्या करूं, तुम्हें क्लास में ध्यान देना चाहिए ना। और फिर चिंकी उनसे कहती है, मैम बात वो नहीं है, हम बिना कंप्यूटर यूज करे कंप्यूटर नहीं सीख सकते। और इस टाइम रिंकी भी उठ जाती है और मैम से कहती है, यस मैम ये सही कह रही है, सिर्फ बुक से पढ़ के हम कंप्यूटर नहीं सीख पाएंगे। और फिर मैम कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम्हें कंप्यूटर चलाना है? यस मैम, तो कंप्यूटर खरीदो और चलाओ। और इसके बाद मैम से वो और रिक्वेस्ट करते हैं और फाइनली मैम मान जाती है, लेकिन एक शर्त पे। और वो हमसे कहती है, अगर तुम्हें कंप्यूटर क्लास जाना है तो अभी से 30 मिनट बाद मैं तुम्हारे कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर का टेस्ट लेने वाली हूँ, और जिसके सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उसे मैं कंप्यूटर लैब लेके जाऊंगी। और ये सुनते ही गोकू और मेरा दिमाग तो खराब हो जाता है, क्योंकि इससे अच्छा तो यही होता कि हम लोग ये बोरिंग लेक्चर अटेंड कर लेते। लेकिन चिंकी और रिंकी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस टेस्ट को देके कंप्यूटर लैब जाने के लिए। और पूरे आधे घंटे तक दिमाग का दही करने के बाद हमारा टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। और हमेशा की तरह चिंकी और रिंकी दोनों ने क्लास में टॉप कर दिया था। उन दोनों के 10 में से 10 नंबर आए थे। तो देखो, अब मिसेस गुप्ता को चिंकी और रिंकी को कंप्यूटर लैब लेके जाना ही होगा, और मैम भी उन्हें कंप्यूटर लैब लेके जा ही रही थी। लेकिन तभी मैम का फोन बजता है, और फोन उठाते उन्हें मालूम चलता है कि अभी हमारे प्रिंसिपल ने टीचर्स मीटिंग रखी है। और ये सुनते ही चिंकी और रिंकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। भाई सच में वो दोनों इतने गुस्से में थे कि मैं क्या ही बताऊं। लेकिन कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके ही रहता है। और इसके बाद हमारी पूरी क्लास को ग्राउंड में भेज दिया जाता है ताकि हम कुछ गेम्स खेल सके और टीचर्स भी अपनी मीटिंग आराम से कर सके। और ग्राउंड पहुंचते चिंकी और रिंकी गोकू और मेरे से कहते हैं, चलो कंप्यूटर लैब चलते हैं। क्या कंप्यूटर लैब? तुम्हें पता है ना, बिना परमिशन के वहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। और फिर वो हमसे कहते हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन चलते हैं ना। तो देखो, इस टाइम कोई लड़का हमसे ये बोल रहा होता तो हम उसे 2 चपेट मार के शांत कर देते, लेकिन ये तो लड़कियां हैं, इन्हें हम कैसे मना करें। इसलिए गोकू और मैं मान जाते हैं कंप्यूटर लैब जाने के लिए। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वहाँ पे जाके हमारे साथ जो होगा वो हमने सोचा भी नहीं था। तो देखो, चुपचाप बिना किसी की नजरों में आए हम पहुंच जाते हैं कंप्यूटर लैब में, और वहाँ पहुंचते चिंकी और रिंकी कुछ ज्यादा ही खुश हो जाते हैं और कंप्यूटर चलाने में लग जाते हैं। और इस टाइम में गोकू से कहता हूँ, गोकू तो गेट पे खड़े रहना, और कोई आए तो हमें बता देना। और इसके बाद चिंकी और रिंकी फुल मस्ती में कंप्यूटर चलाए जा रहे थे, और गोकू और मैं यहाँ पे बोर हो रहे थे। और फिर गोकू उनसे कहता है, चलो इसमें कोई गेम डाउनलोड करते हैं, और वो दोनों भी कहती है ठीक है। एंड इसके बाद गोकू अपना फुल IQ लगाने के बाद गेम डाउनलोड करना शुरू कर देता है। और तुम्हें पता है कि वो कौन सा गेम डाउनलोड कर रहा था? PUBG। हाँ, PUBG। मैं तो बस यही सोच रहा था कि इसे डाउनलोड करते हुए
अगर ये कंप्यूटर फूटेगा तो हम लोग बहुत गंदा फंसेंगे। पर कंप्यूटर तो नहीं फूटता, लेकिन उसी टाइम हमारी कंप्यूटर वाली टीचर वहाँ पे जाती है और हमें कंप्यूटर लैब में देख लेती है और हमसे कहती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उनकी बात सुनते ही हम चारों बिल्कुल डर चुके थे। और इस टाइम चिंकी और रिंकी मैम से कहती है मैम हमारी कोई गलती नहीं है, ये दोनों हमें यहाँ पे लाए हैं। तुम लोग देख रहे हो, एक तो खुद ने हमें यहाँ पे आने को कहा और बाद में सारा इंजम हम पे ही डाल दिया। एंड इस टाइम गोकू और मैं भी मैम को समझा रहे थे, लेकिन मैम हमारी घंटा नहीं सुन रही थी। एंड चिंकी और रिंकी की बात सुनने के बाद मैम उन्हें माफ कर देती है और उन्हें दोबारा से क्लास जाने को कह देती है, लेकिन वो हम दोनों को नहीं छोड़ती और हमें सीधे प्रिंसिपल ऑफिस भेज देती है। एंड सच में इस टाइम मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं पूरे स्कूल को आग लगा दूं। तो देखो, तुम्हें तो पता ही है कि मेरे प्रिंसिपल कितने ज्यादा खराब है और वो हम दोनों से कहते हैं तुम्हारी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और अब तुम्हें सुधारने का सिर्फ एक ही तरीका है, तुम दोनों को स्कूल से सस्पेंड कर देना। और फिर हमारे प्रिंसिपल उनका फोन उठाते हैं और हम दोनों के पेरेंट्स को स्कूल में बुला लेते हैं और उनके सामने हमें इतना सुनाते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और सच में हमारे प्रिंसिपल और हमारे पेरेंट बस हमें सुनाए जा रहे थे, कोई हमारी सुनने को तैयार ही नहीं था। तो हमारे प्रिंसिपल तो हमें सस्पेंड करने को पूरा तैयार थे, लेकिन हमारे पेरेंट्स की रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाते हैं और हमें सस्पेंड नहीं करते। पर अब घर जाके हमारे साथ जो होने वाला था वो और भी दर्दनाक था। एनीवेज, ये वीडियो खत्म हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।